परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं। लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेस वे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जन जीवन में बदलाव लाएगा और यहाँ के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महुआ, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेस वे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड की संपन्नता के द्वार खोल दिए। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की विशेष रूपरेखा को आपने हमेशा सराहा है। अभी हाल में G7 की बैठक में आपने अनेक राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ODOP के उत्पाद भेंट कर इस तथ्य को पुनः रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश आपका आभारी है कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं। अब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माता की, भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की जहां वेद व्यास की जन्मस्थली और हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जा धरती पे हमें बैर बैर बीरा आबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी क्षेत्र के वासी श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंड के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। लेकिन मैंने हमेशा देखा था, अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से